100 डेज सर्वाइविंग एज एन एलिमेंटल क्रीपर माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दो। सो यहाँ से वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। डे 1 को यहाँ पर मैं स्पॉन चुका था एज अ बेबी एलिमेंटल क्रीपर। और चारों तरफ बहुत सारे जॉम्बी थे जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में तुले थे। एंड मैं फिर वहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं पेरेंट्स को ढूंढने लगता हूँ। और थोड़ी देर बाद मेरे पेरेंट्स भी मिल जाते हैं और वो कुछ बात कर रहे होते हैं। और तभी मेरी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। और मेरे फादर बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम उनसे लड़ने गई हैं क्योंकि उनके पास फायर आइस की पावर है। और उन्होंने बताया कि मेरे पास भी फायर आइस वाली पावर थी, सो मैंने उसका यूज़ करके उनको मारना शुरू कर दिया। बट वो लोग बहुत सारे थे, तभी वहाँ से मुझे भागना पड़ा। एंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था डे 2। और यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। और मैं ढूंढने लगता हूँ अपने फादर मदर को, और यहाँ पर आते हैं मेरे फादर, जो कि बोलते हैं कि तुम्हारी मदर अभी तक नहीं लौटी हैं और तुम अभी थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग कर लो जिससे हमारी हेल्प हो सके। फिर मैंने जाके थोड़ा बहुत वुड माइन किया और वहाँ से क्राफ्टिंग टेबल बना के थोड़े बहुत टूल बनाए। और मैंने कॉबल स्टोन भी माइन किया और स्टोन के टूल्स बनाए। और फिर मैंने थोड़े बहुत बेसिक से सामान उठाए जैसे कि आयरन और कोल। और फिर मैं आ गया था अपने घर पे। एंड यहाँ पर मेरे फादर मेरा इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बट अभी मुझे जाना होगा तुम्हारी मदर की हेल्प करने के लिए। एंड तुम एक नई जर्नी शुरू करो। उसके बाद मेरे फादर चले जाते हैं और मैं भी वहाँ से चला जाता हूँ और एक अच्छी जगह ढूंढने लगता हूँ जहाँ पर मैं अपना बेस बना सकता हूँ। और वहाँ पर मिल भी जाता है एंड मैंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत भूख लगती है तो मैंने खाना पका लिया अपना सारा। एंड यहाँ पर जैसे ही मैंने खाना खाया तो मैं बन चुका था थोड़ा साइज में बड़ा। और यहाँ पर मेरे पास 10 हार्ट आ चुके थे। और यहाँ पर एक टाइमर था जो कि कम होता जा रहा था। और ये कैसे बढ़ेगा मुझे नहीं पता था। डे 4 और 7 के बीच में मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन किया। एंड यहाँ पर बहुत सारे क्रीपर्स आ गए थे, फिर इनसे बच के मुझे भागना पड़ा। एंड यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत को ख़त्म भी किया। और यहाँ पर मेरे पास आ चुकी थी फायर सॉर्ड, मेरे फादर की पावर थी। फिर मैंने इनको ख़त्म किया जल्दी जल्दी। एंड मेरे पास एक बेनिफिट था, मेरा टाइमर भी जो है वो बढ़ चुका था। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। और डे 8 से 11 तक मैंने अपना ग्राइंडिंग का सामान किया। एंड मैंने अपने टूल्स को अपग्रेड किया क्योंकि मुझे अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। और फिर मैंने अपने घर को भी अपग्रेड कर लिया। और फिर मैं निकल गया एक्सप्लोर करने के लिए। और तभी मुझे एक बेबी क्रीपर मिलता है जो कि अपने परिवार से बिछड़ चुका था। फिर मैं उसको अपने घर पे बुलाता हूँ और वो मान भी जाता है और फिर मैं उसको घर पे ले जाता हूँ अपने। डे 12 से 15 तक मैंने एक्सप्लोर किया। एंड यहाँ पर एक विलेज मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड यहाँ पर एक क्रीपर था जो कि क्या ही मतलब तबाही फैला रहा था, बहुत खतरनाक क्रीपर था। इसने एक झटके में पूरे विलेज को तबाह कर दिया था। वहाँ से डर के मारे मैं भाग जाता हूँ कहीं ये मुझे भी ना मार दे। एंड यहाँ पर डे 16 से 18 तक मैंने यहाँ पर बुल को फाइट किया। भाई बहुत परेशान करते हैं यार। एंड यहाँ पर जैसे ही मैंने इनको मारा मेरा टाइमर जो है वो बढ़ चुका था। और यहाँ पर एक बायोम मिलती है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एंड यहाँ पर काउज ने मुझे बताया कि यहाँ पर क्रीपर्स ने आके सब कुछ तबाह कर दिया था। एंड मैंने इनसे बोला कि तुम मेरे घर में आ सकते हो, मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर मैंने इनको अपने घर में बुला लिया एंड इनके लिए रहने का घर बना दिया। और फिर मैंने अपने घर रहने का घर बड़ा करने लगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रही थी। और मेरा टाइमर भी ख़त्म हो रहा था, सो मुझे एनिमी की ज़रूरत थी। मैं एनिमी को ढूँढने लगता हूँ क्योंकि उसको मार के मुझे अपना टाइमर भी बढ़ाना था। और फिर मुझे मिलता है फायर ट्रिगर, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है बट अभी लड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपना टाइमर भी बढ़ाना था। और फिर मैंने यहाँ पर इसको फाइट करना शुरू कर दिया। एंड ये बस ख़त्म ही होने वाला था और इसके पास थोड़ी बहुत ज़्यादा ही पावर थी मेरे से। एंड यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका था और मेरा टाइम भी बढ़ चुका था। और इसने ड्रॉप किया था एक फायर लाइटर स्टिक जिसकी मदद से मैं लाइटनिंग गिरा सकता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सही था। एंड यहाँ पर नाइट मार्क खुलता है जो कि मेरे सपने की तरह था। एंड यहाँ पर एक बहुत सारा बड़ा क्रीपर था और उसने मेरी मदर को कैप्चर करके रखा था। और वो बोल रहा था कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो इस तरह कैप्चर हो जाएगा। एंड तभी मेरी नींद खुल जाती है और वो क्रीपर बोलता है कि मुझे भूख लगी है। फिर हम लोग खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं बाहर। एंड यहाँ पर हमें एक बहुत बंद विलेज मिलता है जहाँ पर से मैंने हम लोगों ने खाना उठा लिया सारा और अपने घर में जा कर के फार्म बना लिया जिससे हमें खाने की ज़रूरत ना पड़े। एंड यहाँ से थोड़ा बहुत मैं माइनिंग करना शुरू कर दिया।
और यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत कोल भी मिला और थोड़ा बहुत आयरन मिला और मेरा टाइमर भी कम होने वाला था। फिर मुझे एक एनिमी की ज़रूरत थी जिसको मैं मार के टाइमर बढ़ा सकता हूँ। और यहाँ पर मुझे मिलता है कोल क्रीपर। ये क्रीपर बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड ये मेरे से फाइट करना चाहता था और मुझे टाइम की ज़रूरत थी। फिर मैंने इसको ख़त्म करने का सोच लिया था अपने लाइटनिंग पावर से और यहाँ पर बस मैंने लास्ट मोमेंट में इसको मार दिया और इसने मुझे बहुत सारा कोल दिया और एक मैप दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा सही था, जिससे मैं बहुत सारा अनलिमिटेड गेन कर सकता था कोल। एंड यहाँ पर डे 28 से 31 तक मैंने वो डायमंड माइनिंग की और डायमंड माइन करके अपना टूल्स को अपग्रेड किया और अपने बेस को भी अपग्रेड कर लिया। और मैंने अपना बनाना शुरू कर दिया था एक स्टैचू जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। एंड यहाँ पर मैंने बहुत सारी सीप्स को अंदर ला लिया था एंड यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पर इनको ख़त्म किया और अपने टाइमर को आगे बढ़ाया एंड यहाँ पर फिर से निकल गया एक्सप्लोरेशन में। एंड यहाँ पर एक विलेज मिलता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब-अजीब चीज़ें थी, जैसे कि ये एक विलेजर जो कि क्रीपर हो चुका था। एंड जब मैंने इससे पूछा कि तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ? तो उसने बोला कि यहाँ पर हो चुका था क्रीपर का अटैक, उन लोगों ने मुझे इस तरह कन्वर्ट कर दिया एंड मेरे पास टाइमर आ चुका है जो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और वो बढ़ नहीं रहा है, तो तुम मेरी हेल्प कर दो। एंड यहाँ पर मैं उनकी मदद कुछ भी नहीं कर सकता था, फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ एंड मैंने उनको बोला कि मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिर मैं वहाँ से निकल गया एंड अपने बेस पर आ गया था। एंड यहाँ पर मुझे एक अजीब सा जो क्रीपर मिलता है जो जिसके मुंह पे क्लॉक थी। एंड मैं उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे टाइमर को निकाल करके उनको दे सकता हूँ। एंड तभी मैंने बोला कि मेरे पास तो वैसे भी टाइम कम है, तुम क्या ही करोगे? तो उसने बोला कि एक बहुत बड़ा क्रीपर है जिसको मार के तुम बहुत ज़्यादा टाइम कलेक्ट कर सकते हो एंड मैं उसको बॉटल में कन्वर्ट करके उन सबको दे सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं उसको मार दूँगा एंड वो गायब हो जाता है और फिर मैं ढूँढने लगता हूँ उस बहुत बड़े क्रीपर को एंड तभी वो वहाँ पर मिल जाता है। एंड ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। फिर मैं इसको ख़त्म करने लगता हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था पिछले वाले से। एंड यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही वो फेंक रहा था। फिर मैंने इसको ख़त्म करने का सोच लिया एंड जैसे ही ये मरा मेरा टाइम 234 मिनट्स हो गया था। ये काफ़ी ज़्यादा सही था एंड यहाँ पर मैंने अपने थोड़े बहुत स्टैचू पर काम किया एंड मैंने अपने टूल्स को अपग्रेड किया एंड तभी वहाँ पर आ चुका था एक क्लॉक वाला क्रीपर एंड उसने मेरे टाइम को एक बोतल में कन्वर्ट किया और मैंने सभी बोतल्स को विलेजर्स को दे दिया जिससे वो अपना टाइम बढ़ा सकें। एंड यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था सबकी मदद करके एंड उन लोगों ने मुझे टाइम टोकन दिया था और यहाँ पर 50 डेज़ कंप्लीट हो चुके थे। सो आपकी वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।